यू नो, जनवरी का महीना हमेशा स्पेशल रहता है, एंड जनवरी की सुबह और भी ज्यादा स्पेशल रहती है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं नॉर्थ इंडिया से, मैंने तो सुना कि कल का मौसम ऐसा था कि 1 डिग्री तक पहुंचा था। बॉम्बे में भी कुछ ऐसा ही माहौल है, 1 डिग्री नहीं है, उसके बाद 6 ऐड कर दो, 16 के आसपास का मौसम है। सो वी सेड व्हाई नॉट डू समथिंग स्पेशल, इस मौसम का थोड़ा तकाजा उठाया जाए, थोड़े मजे लिए जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए, और सुबह से दिन की शुरुआत होती है, क्यों ना इस शुरुआत को कुछ स्पेशल बना दे। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग कॉफी टुगेदर। अब कॉफी पियो, चाय पियो, कुछ भी करो, but for the next 8 to 10 minutes we'll have some fun together. Okay, so with that I would like to invite Pradeep Kaka. थैंक यू वेरी मच। और ये जो माहौल की बात चल रही है, सच में ये माहौल में ठंडी हवा चल रही है तो मजा तो आ रहा है, पर वो हवा में अगर एक खुशबू आ जाए क्या लाजवाब हो सकता है। तो आज का जो हमारा अटेम्प्ट है वही है कि वही हवा में एक ऐसी खुशबू मिले अपनी जिंदगी में कि माय गॉड यादगार बन जाए। और हमेशा हम सुबह में भगवान का नाम लेते हैं, तो आई जस्ट स्टार्ट द स्टोरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा का जीवन से अगर हम सीखे तो हर एक इंसान में कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। अभी नेगेटिव की बात सुनो तो लीगली मैं अगर आज की तारीख में देखूं तो कृष्णा ने जितनी लीला की है, अगर वो हमारे में से कोई भी करे या हमारे बच्चे करे तो उनको कितनी सजा हो सकती है। किसी के घर से मक्खन चुराना, इट्स अ थेफ्ट। अभी गोपियों का वस्त्र ले लेके जाना, वो तो इट्स माय गॉड क्या हो सकता था। एंड दूसरा कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर कृष्ण फिर भी भगवान क्यों माना जाता है। कृष्ण का जीवन में अगर देखो, उनका लाइफ का पॉजिटिव देखो, तो उसका जन्म हुआ तो माँ बाप को खो दिया, प्यार हुआ तो राधा को खो दिया, बाद में वो पूरे राज्य में शांति लाने के लिए तो महाभारत में उसको इन्वॉल्व होना पड़ा। पर कभी देखा है कृष्ण भगवान रोते हुए? सदा हंसते रहते हैं। ही इज जल कमलवत, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए मगर उसका मन शांत रहता था। और शांत मन जो करता है ना, वो मार्वलेस थिंग कर सकता है ना। उसका जीवन से ये भी एक अनुभव करने की बात है कि कृष्ण और राधा को मंदिर में क्यों रखा है। दे वर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, बट वी आर एक्सेप्टेड उनको और उनकी पूजा भी करते हैं। क्यों ऐसा है? देखो, कोई भी प्रेम में अगर एक थप्पा लग गया रिश्ता का नहीं, फिर वो प्रेम नहीं रहता। जिसने लव मैरिज किया है वो अनुभव किया होगा कि मेरे शादी के पहले क्या प्यार था, और वही कपल शादी के बाद हस्बैंड वाइफ जब बन जाते हैं तो वो प्यार कहाँ चला जाता है। वो गिविंग की भावना, ये बहुत सारी चीजें। अरे वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ आर टू लवर्स। बाप बेटे में भी देखो ना, अगर कुछ डिसीजन लेना हो तो फादर एंड सन दोनों मिलके ऐसी बात नहीं कर सकते कि जो व्हाट इज राइट। दे विल अल्टीमेटली इट विल बी अ डिसीजन कि नहीं, मैं फादर हूं। तो ये जो होता है ना, वो रिश्तों में थप्पा लगने से हो जाता है। और हमारा जो ग्रुप है वहां किसी को कोई रिश्ते का थप्पा नहीं है, मगर सच में एक प्रेम की गंगा बहती है। जस्ट नेम द पर्सन, इररिस्पेक्टिव क्या करते हैं नहीं करते, बट देन दैट्स अ लव। और एक मैं स्टोरी बताऊंगा आपको कि जिंदगी में फोकस कैसे क्या हो सकता है। एक अरे खुशी के माहौल में कौन रो रहा है भाई? कोई बात नहीं, ये फोन बज रहा है कि जागो भैया, सो मत जाना। एक राजा ने लड़के को महल देखना था। राजा ने बोला ठीक है, मेरे महल में घूमो, 10 ऐसी चीज आप ढूंढो जिसके ऊपर आपकी नजर पड़ेगी, आपने नक्की किया है 10 चीज, मैं आपको दे दूंगा।
पर शर्त ये है कि ये पानी का ग्लास है, उसमें से एक बूंद पानी भी गिरना नहीं चाहिए। अगर एक बूंद पानी गिरा तो वो आपको सजा मिलेगी। इनिशियली तो ही वाज एक्साइटेड कि चलो राजमहल में से बहुत कुछ मिलेगा, मगर फोकस क्या होगा, पानी नहीं गिरना चाहिए। वो चलते 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 घूम के आया और फिर राजा ने पूछा कि आपने क्या देखा, तो बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राजमहल तो डेफिनेटली अच्छा होगा, मगर आपने जो शर्त रखी थी वो शर्त के हिसाब से मेरा ध्यान पानी न गिरे उसमें था। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये स्टोरी से एक हमें जानना मिलता है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया में होगी, मगर उसको नजरअंदाज करके हमें जो डिसाइड किया है अगर उसके ऊपर ही फोकस करेंगे ना तो जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। दूसरा एक अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रहा है कि एक मॉल में एक कपल अराउंड 40 साल के होंगे, घूम रहे थे। उसमें एक वृद्ध महिला आई। वो वृद्ध महिला को देख के उसका जो हस्बैंड था वो उसका पैर छुए। उसको पता नहीं चला कि इसने पैर क्यों छुए, तो उसने याद दिलाया कि आप मेरे टीचर थे, मैं स्कूल में था, मेरा नाम ये है, मैं शरारत करता ये करता। पर उसको टीचर को कोई याद नहीं आया। पर टीचर ने बोला ठीक है भाई, जो है वो, पर मेरा आशीर्वाद है, आप खुश रहो। नहीं, पर आपको याद होना चाहिए, मैं एक स्पेशल चीज याद दिलाता हूँ। बोला क्या है ऐसी स्पेशल चीज है कि स्कूल में क्लास में से एक लड़के का एक बहुत अच्छा घड़ी था। इतनी अच्छी घड़ी थी, सबको दिखाने लगा कि मेरे पिता ने दिया है, ये इधर से लाई है ये। तो मुझे वो घड़ी बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने वो घड़ी चुरा ली। वो चुराने के बाद थोड़ा टाइम के बाद टीचर को वो लड़के ने बोला कि मेरी घड़ी थी, किसी ने चुराई है, और अभी क्लास में से कोई भी बाहर नहीं गया, तो अपने में से ही किसी ने चुराई है। तो टीचर ने बोला ठीक है, हम सबके जेब तपास करेंगे, जिसके जेब से निकलेगा आपको घड़ी वापस मिल जाएगी। टीचर ने क्या शर्त रखा कि सब लोग अपना आंख बंद करके दीवार की तरफ देखे खड़े हो जाएंगे, और मैं सबकी जेब चेक करूंगा, और इनकी जेब से घड़ी निकली सब। फिर भी टीचर ने सबका जेब चेक किया कि नोबडी शुड फील कि भाई मेरा चेकिंग नहीं हुआ, और अल्टीमेटली वो लड़के को घड़ी दे दी। तो वो लड़का बोला कि आपने मेरी इज्जत बचा दी, मुझे इतना डर था कि ये घड़ी अगर मेरे पीछे में से निकलेगी, सबके सामने मुझे शर्मिंदा तो होना पड़ेगा, पर जिंदगी में पूरी जिंदगी सब लोग मुझे चोर चोर बोलेंगे। पर आपने मेरी इज्जत बचाई, तो आपको मैं आज तक नहीं भूला, और जिंदगी में मैं इतना सुधर गया। टीचर बोला, पर उसने एक क्वेश्चन पूछा कि टीचर आपने किसी को क्यों नहीं बताया कि ये घड़ी इनके पास से मिली है? सब लोग ने पूछा कहाँ से मिली, आपने बोला मिल गई ना घड़ी, अभी वो चैप्टर बंद। वो टाइम टीचर ने बोला कि जैसे मैंने सबको आंख बंद करने को बोला था, वैसे मैंने भी आंख बंद कर दी थी। कि किसके जेब से ये निकलता है मुझे नहीं मालूम करना था, क्यों, पर्पस सब हो गया नहीं। अभी ये स्टोरी का मोरल क्या हम लोग हो सकते हैं कि ये बिजनेस में हम एक परिवार के जैसे जुड़े हैं। विनोद रोमा ने हमारी ऐसी कितनी गलतियां माफ की है, फिर भी हमें प्रेम से देखते हैं। बस तो आज की मीटिंग का मेरा कहना का यही है कि अगर हमारे दिल में अगर गुरु दक्षिणा भी देना हो तो मटेरियल थिंग्स तो उसको दे नहीं सकते, बिकॉज इज ऑन द टॉप ऑफ अस। और क्या दे सकते, प्रेम तो हम लोग देते हैं, वी ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट। बट उनका एक्सपेक्टेशन है कि हम सब ये बिजनेस में ग्रो होके एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि उनको हमारे पे गर्व हो। तो मेरा यही मैसेज है कि आज की मीटिंग के बाद लेट्स टेक ए डिसीजन
कि गुरु दक्षिणा में हम सक्सेस होके उनको दिखा दें। That's all. And I am going to invite Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni of our team. वो जब पिच पे आते हैं तो अपने को कैसे शांति हो जाती है कि कुछ भी माहौल हो, मगर ये है न, बस तो भारतेंदु को छोड़ के और कौन हो सकता है ऐसा। So here I present to you our great man Bhartendu. Thank you प्रदीप भाई, प्रदीप और थैंक यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। पता नहीं मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं, पर कोशिश हमेशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ करूँ। देखिए कैसा होता है, माहौल जब बनता है ना तो चीजें अपने आप जुड़ती जाती हैं। अभी प्रदीप भाई ने इतना अच्छा बताया और रोमन ने मुझे जो टास्क दिया, तो मैं अभी सुबह से मैंने लिखना चालू किया और जो उन्होंने बोला है ना उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने लिखा है। इनफैक्ट मैं पहुंचने से पहले लिख चुका था। तो मैं सिर्फ 4 लाइन आपको पहले सुनाता हूँ और फिर आपको 2 जोक सुनाऊंगा। ओके। सब मिल बैठे आज प्रेम की घटा घनघोर, सब मिल बैठे आज प्रेम की घटा घनघोर, खुशी रहे सब साथ साथ रहे ठाकों का शोर। है प्रभु का आशीष हम सब खुशियों से सराबोर, आनंद ही आनंद जीवन में छाई है खुशियां चहुओर। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जब हम साथ बैठते हैं ना, तो जैसे उन्होंने कहा विनोद रोमा, ये नाम ही एक ऐसा है कि कितना भी आप एक दिन पहले आपने जितनी जद्दोजहद की है जिंदगी में, जितना भी आपको कष्ट हुआ है, उनके सामने बैठ जाइए, आधी से ज्यादा चीजें तो वही दूर हो जाती है। यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना, एक संपूर्णता का भाव आ जाता है उनके पास आके कि नहीं अब तो जो भी है सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज पता नहीं, पर मन में एक ये रहता है कि यहाँ पे हर चीज का सोल्यूशन है। कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो बस दोनों को याद कीजिए, हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग ओनली इन दिस बिजनेस, बट आई एम सेइंग इन लाइफ। अगर आप सोचेंगे ना, तो दिस 2 कपल आर सो पावरफुल। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप उनका नाम लेते हैं या सोचते हैं ना, तो आपकी चीजें हो जाती है। दैट्स माय एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू। अब हम करते हैं जोक, ठीक है। अभी जोक में अगर जोक हस्बैंड वाइफ का ना हो तो फिर मजा नहीं आता है जिंदगी में, राइट। तो हस्बैंड वाइफ का जोक होना बहुत जरूरी है। तो एक बार क्या हुआ, पत्नी ने पति को उंगली से ऐसे बुलाया, बोला इधर आओ। तो पति, कुछ हुआ होगा, हमेशा होता रहता है कुछ ना कुछ खटपट। तो पति अपना बेचारा गया पास में जाके, बोला बोलो क्या काम है। तो पत्नी ने कहा कुछ काम नहीं है, मैं तो अपनी उंगली की ताकत देख रही थी कि कितनी। तो हम सब आजकल एक्सरसाइज ये सब कर रहे हैं। तो कभी कभी अपनी उंगली की ताकत को भी टेस्ट कर सकते हैं ऐसे कि उसमें कितनी ताकत है। एक और जोक सुनाता हूँ। तो पति पत्नी के बाद बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ह्यूमरियस होते हैं। उनके साथ अगर आप बैठे हैं और उनसे बातें करें ना, तो कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको खुश कर देगा। और बच्चे जितने छोटे हो उतने ज्यादा आपको खुशी, मतलब वो कुछ भी करे ना तो आपका मन एकदम खुश हो जाता है। आप कितने भी टेंशन में हो, उनको देख के ही खुश हो जाएगा मन। तो एक बच्चा एक जगह बैठ के, मतलब अपने टिफिन टाइम में रोटी खा रहा था और बगल में एक मुर्गा था, उसको भी रोटी खिला रहा था। तो एक टीचर ने देखा तो उनको थोड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने आके पूछा, देखिए जोक का मतलब क्या मालूम है, आप जहाँ भी हो जैसे भी हो, अगर खुश रहना चाहते हैं ना तो खुश रह सकते हैं, और जो सोचना चाहते हैं ना वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो टीचर ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। तो बच्चे ने जो जवाब दिया कि मैं देख नहीं रहे हैं आप, मैं मुर्गे के साथ रोटी खा रहा हूँ। तो वेजिटेरियन लोग भी के लिए मेरा ये है कि अगर आप मुर्गा खाना चाहते हैं मुर्गे के साथ रोटी, तो इस तरह से खा सकते हैं, राइट। बस यही जल्दी जल्दी में मैं ये 2 जोक निकाल पाया रोमा। आई होप इट्स गुड। एंड बैक टू आवर ऑसम कोच एंड मेंटर, जिनसे हम सब कुछ सीख रहे हैं।
और मैं कमिट करता हूँ एज IT मैनेजर ऑल्सो, मैं रोमा से बहुत कुछ मोबाइल पे और इंटरनेट पे सीख रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू, शी इज द बेस्ट. थैंक यू. Thank you so much. Was wonderful. आप सबको सुन के प्रदीप भाई, your stories were amazing, and the jokes and the stories by Barthendu. आपकी जो शायरी की जो है ना, आपको तो समय नहीं चाहिए, फट से निकल आती है, खाली बोलो तो Barthendu फट से एकदम निकाल देते हैं ना. That's the strength that you have, and was wonderful to hear all of you. एंड सुबह सुबह चाय के कप के साथ तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको कुछ कहानियां सुनाती हूँ. राइट, सो आर यू रेडी टू हियर द कहानी? चलो हम बताते हैं. राइट, सो बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये चीज हमारे, मुझे लगता है, एवरीडे बेसिस पे होती है, एवरीडे. एंड बहुत बार हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं. वे सो जजमेंटल इन थिंग्स, यू नो. उसने ऐसे बोला, और है ना, हम तो ऐसे अज्यूम भी करते हैं कि उसने ऐसे बोला क्योंकि है ना, उसने ना ऐसे सोचा, है ना. ये हमारे दिमाग में बहुत पहले आ जाता है, बिफोर. पता नहीं, आई मीन एटलीस्ट लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं बोलूं, हमें तो पॉलिटिक्स भर भर के अंदर होता है. राइट, इट्स जस्ट दैट हम धीरे धीरे पॉलिश होके आगे आते हैं. So I'm going to tell you this story. एक लड़का था who was 24 years old. Okay, 24 साल का था, और वो ट्रेन में अपने पापा के साथ जा रहा था. He was going with his father. He was traveling. And बाजू में एक कपल भी था वहां पे. And while he was traveling, है ना, तो उसने देखा कि झाड़ है, और झाड़ ना, when you go in the train तो ऐसे लगता है झाड़ हमको छोड़ के जा रहे हैं. तो he was telling his dad, you know, वो देखो देखो झाड़ छोड़ के जा रहे हैं हमको. तो पापा ने बोला वेरी गुड, हाँ ऐसा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है नजारा, है ना. बट वो जो कपल है ना, वो देख रहा था कि मतलब 24 साल का लड़का, एंड ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट झाड़ जा रहे, जैसे बच्चे नहीं बोलते वैसा. तो फिर भी वो कपल ने कुछ नहीं बोला. उसके बाद नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज कि क्लाउड्स, है ना, बादल थे. तो बादल जो है ना, मतलब ऐसे चलते तो नहीं, बादल भी साथ साथ में चलते. तो बोले देखो देखो बादल हमारे साथ चल रहे हैं. सो द अभी वो कपल से रहा नहीं गया. तो कपल ने बोला कि मुझे लग रहा है, हमको ऐसे दोनों को लग रहा है कि आपका बेटा 24, मतलब बड़ा है, उनको एज नहीं पता था लेकिन बड़ा था. तो बोले बड़ा है और ऐसी बातें कर रहा है, हमको लग रहा है आपको इसको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, बेटर है. ओके, तो पापा ने उसके सोच के बोला, थोड़ा हंसी करके फिर बोला कि एक्चुअली क्या है, मेरा बेटा जो है ना, बचपन से ही उसकी आईज नहीं थी. अब भी हम लोग ऑपरेशन करा के ठीक करा के, तो वो आज पहली बार ऐसा नजारा देखता है. राइट, सो लाइफ में हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं. और मैंने तो सच आपको बताती हूँ, मैं बहुत जजमेंटल थी. उसने ऐसे बोला ना, उसके दिमाग में ऐसे होगा, उसने ऐसे बोला तो ऐसा होगा. लेकिन अभी मैं जब भी किसी का आता है ना, कोई भी आता है, कोई वेट लॉस के लिए आता है, कोई किसी चीज के लिए आता है, तो ये सोचने के बजाय कि वो डाउट कर रहा है मुझे, मैं उसको सोचती हूँ कि उसकी लाइफ में क्या हुआ होगा. और जब मैं इस तरीके से कुछ छोटे छोटे उनके इश्यूज सॉल्व करती हूँ ना, तो मुझे लगता है एक अच्छी वाइब पहले तो जाती है, वो मेरा शक दिमाग में नहीं है. सो इट रियली हेल्प्स. और वो अच्छी वाइब जब जाती है ना, तो उसके दिमाग में क्या है आई डोंट नो, लेकिन वो अच्छा हो जाता है. राइट, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में इसको अपनाया है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम हर चीज में थोड़े जजमेंटल होते हैं, तो वी कैन इम्प्रूव इन दिस. राइट, नेक्स्ट मैं आपको एक कहानी, एक और अच्छी लगी मेरी कहानी. वॉज इट नाइस? वॉज इट रियली एप्लीकेबल इन लाइफ? हम करते हैं ना ऐसा, मतलब कितने भी हम पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन ये शैतानी दिमाग कहीं ना कहीं किधर से पता नहीं आ जाता है. राइट, तो जो कि शैतानी दिमाग आए, तो ये स्टोरी याद रखना, वी रियली डोंट नो लाइफ में किसकी क्या सिचुएशन है, क्या है. कभी कोई मेरे साथ, मेरे हिसाब से अगर वो बुरा भी कर लेते हैं ना, तो भी मैं सोचती हूँ कि मे बी उसके लाइफ में कुछ हुआ होगा. सो आई ट्राई टू चेंज इट. राइट, इतनी अच्छी हूं नहीं मैं, लेकिन अच्छी बनना है, इसलिए ये सब प्रैक्टिस करके आगे आना है. राइट, नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, है ना. एक आदमी था, उसका फेवरेट डोंकी था.
ओके बहुत फेवरेट था, मतलब बहुत डोंकीज थे लेकिन वो उसका बहुत फेवरेट था। और एक दिन है ना वो उसके साथ जा रहा था और वो बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया द डोंकी। ओके और इस बंदे ने बहुत कोशिश किया उसको निकालने के लिए, लेकिन एवरीबॉडी फेल्ड। ओके उसको निकाल ही नहीं पा रहे थे उसमें। तो अब उसको करे क्या? अब तो उसको एकदम नीचे है, अब बहुत प्रॉब्लम हो गई, कैसे करेंगे, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो उसने सोचा अब जाने दो, भी नहीं कर सकते कुछ भी, कम से कम उसको क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी मतलब वो गड्ढे में ही सब मट्टी वट्टी डाल के फिनिश कर देते हैं फिर, और कोई रास्ता नहीं है बिकॉज वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तो इसने क्या किया, मट्टी डालना शुरू किया। तो जैसे इन्होंने मट्टी डाली, थोड़ी मट्टी डाली, तो डोंकी उसके ऊपर चढ़ के आ गया। ओके तो वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने सोचा बहुत नीचे जाने दो, तो और मट्टी डाली, तो डोंकी और ऊपर ऐसे ऐसे करके ऊपर आया। ओके पता है आपको हुआ क्या? क्योंकि उन्होंने इतनी मट्टी डाली कि वो डोंकी फाइनली ऐसे ऐसे करके सीधा ऊपर ग्रास पे आ गया। राइट? तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, एक आता है, फिर हम सोचते हैं अभी क्या करें, राइट? फिर दूसरा आता है, फिर सोचते हैं क्या करें। आप खाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ठेका ले, राइट? अगर आप ठेका ले लेते हो ना, डरते नहीं हो, तो यू सी कि फाइनली यू विल बी आउट। हाँ बहुत बार मैंने देखा है कि कोई एक चीज को सॉल्व करो तो दूसरी आ जाती है। I can tell you, maybe 1 or 2 years back, I had so many things which came up. एक को सॉल्व करूं तो दूसरी आ जाए, एक को सॉल्व करो तो दूसरी आ जाए। तब मैं बहुत ऐसे उदास बैठती थी और सोचती थी कि क्या करना है। बट फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि डजंट मैटर जो भी है, इनमें से कैसे मुझे रास्ता निकालना है, इज व्हाट आई हैव टू सर्च। राइट? सो लाइफ में मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, सिचुएशन से कुछ होके फाइट करके कोई मतलब नहीं है। राइट? बिकॉज व्हाट हैज टू कम विल कम। सो जस्ट फेस इट, इट विल गो। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने, ऊपर वाले ने सोच के रखा है आपके लिए खाली प्रॉब्लम्स ही देनी है। राइट? तो लाइट आएगी, बट यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। राइट? आर यू विथ मी? अच्छी लगी कहानी? एक और सुनिए क्या? मैंने रखी है रेडी, बोलू? चलो बताती हूँ। राइट? अब ये लास्ट स्टोरी है, मैं बताती हूँ। ये हाथी की स्टोरी है। ओके हाथी में क्या है ना कि ये चीज हमसे भी होती है कि जब हमारी सोच इतनी होती है ना, लेट अस टेक अबाउट द बिजनेस ओनली, बिकॉज आई थिंक हम सब बिजनेस में ही हैं। तो पहले जब हम शुरू हुए थे तो हम पहले लिस्ट बिल्डिंग करते थे, चीजें करते थे, और फॉलो अप्स और ट्रेनिंग्स और रिलेशनशिप्स एंड कवर डिशेस, पीस मीटिंग्स, बहुत कुछ अपने अपने ऐसे करते थे। एक तरीका था हमारा। राइट? ओपन मीटिंग जाना, सेमिनार जाना, और जो बंदा नहीं आता था मतलब फिनिश, इसके साथ तो काम नहीं करना है। करेक्ट? ऐसे होता था हमारा। फिर हमने धीरे धीरे उस पैटर्न्स को चेंज किया, है ना। बहुत डिफिकल्टी लगी, क्यों? क्योंकि उधर से प्रोसेस में जाना, फिर वो MG1 सीखो, MG2 सीखो, ये करो। अडेप्ट किया हमने, उसको भी अडेप्ट किया। राइट? अब वो फेज गया, अब आया सोल्यूशन सेलिंग करना है। राइट? अब ये देखो वो, सो पैटर्न्स चेंज्ड। राइट? हमने उसको धीरे धीरे उसको अडेप्ट किया, लेकिन क्या बहुत रेजिस्टेंस के साथ किया, और अभी भी बहुत रेजिस्टेंस है। करेक्ट? अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ एलिफेंट की। तो ये एलिफेंट जो है ना, वो बंधा हुआ था किसी चीज से बचपन में बांध के रखते हैं ना उसको, थोड़ा ऐसा पाँव के साथ बांधा। हाउएवर जैसे वो एलिफेंट बड़ा हुआ ना, तो वो जो रस्सी थी ना वैसे ही उसको बांधे। अभी एलिफेंट इतना बड़ा हो गया, लेकिन वो रस्सी बांधी, तो आप समझ सकते हो कि रस्सी की ताकत क्या थी। राइट? तो फिर भी वो बहुत हिलता नहीं था। तो कोई बंदा जो आया था, तो उसने देखा कि वो जो भी छोटा था तभी भी ऐसे बंदा था, अब वो बड़ा हो गया है तो वो बहुत लूज है और वो जा सकता है। तो पूछ रहा है उसको, जो एलिफेंट को संभाला था, कि क्यों ऐसे ये जा सकता है तो क्यों नहीं जाता, उधर ही बैठ के रो क्यों रहा है? तो बोला नहीं, क्योंकि है ना, उसको इतने सालों से ऐसे बांधा गया है ना कि वो सोचता है कि मैं अभी यहाँ से जा ही नहीं सकता, अभी मैं खींच ही नहीं सकता। राइट? यही चीज हमारी लाइफ में होती है ना। कुछ चीजें हमको इतनी बांधती है कि नो, आई कैन नॉट चेंज, है ना। ये चेंज है ना, ये कांस्टेंट रहने वाला है लाइफ में। आप सोचो,
आपके पेरेंट्स जो थे, आप सोचो आप कैसे बड़े हुए, हाउ डिड यू ग्रो बिग। मैं आपको गारंटी देती हूँ जिस तरीके से और जो वैल्यूज से आप बड़े हुए ना, आपके बच्चे और वो वैल्यूज चेंज हुई हैं, राइट। कितना भी हम माहौल को रखें, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, फिर भी चेंज हुआ है, देयर इज अ चेंज, राइट। अभी जो आने वाली जनरेशन है वो तो और चेंज है, राइट। तो ये चेंज जो है ना कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी अडैप्ट, ओके। अगर हम वो पुराने दिमाग से चलेंगे तो कैन यू थिंक वी कैन रिलेट टू द न्यू जनरेशन? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सो लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। कभी कभी बहुत चीजें मैं अपने बच्चों में भी देखती हूँ, ओके, सम थिंग्स व्हेन दे डू सम थिंग्स, मुझे लगता है कि ऐसे हम नहीं थे, लेकिन वो सोचना गलत है। टुडेज जनरेशन जैसा है, यू हैव टू थिंक ऑन दैट पैटर्न। तो ये तो हो गई फैमिली की बात, बट द सेम थिंग रिमेन्स फॉर द बिजनेस, ओके। सम थिंग्स बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज नंबर वन, आई एम अ फूडी, ओके। मुझे खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बोलो चाय सुबह, और चाय एंड ब्रेड बटर, मैं तो क्या बताऊं आपको, बटर मेरे घर पे मतलब 6 महीने चलता है, विच इज लाइक यू अनहर्ड ऑफ। मेरे घर में बटर मीन्स 1 मंथ में फिनिश होना चाहिए, एंड उसमें से भी आधा तो मेरे पेट में ही जाएगा, आई एम टेलिंग यू। सो आई हैव बीन सच अ फूडी, वहां से मैंने भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये जो रिजिड थॉट्स है ना, हमें चेंज करने हैं, राइट। बी इट इन एनीथिंग, आपकी फैमिली में हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, आपके खुद के साथ हो सकता है। बी cool, be calm, be patient, but do the work, right? जो चीजें करनी पड़े, change is constant. अपनी लाइफ में चेंज करो, खुद को चेंज करो। आई एम ऑल्सो trying to change myself still, okay, be it attitude wise, health wise, all wise, business wise, correct, same चीज आप भी करो, and खुशी खुशी दिमाग से करो, nothing is holding you back, remember that, okay। For change is always difficult, अगर चेंज इजी होता तो क्या चाहिए, राइट। चेंज डिफिकल्ट होता है। इमेजिन हम लेडीज जिन्होंने शादी की है, सो आई जस्ट वांट टू एड्रेस यू, जब हमने शादी की थी, डू यू थिंक इट वाज इजी? हाँ, हस्बैंड के साथ रहना वाज इजी, बट टू अडेप्ट टू एवरीबॉडी इन द फैमिली वाज वेरी टफ, राइट। लेकिन आज क्या है, हम अडेप्ट हो गए, उल्टे के मैं तो बोलती हूँ जो भी बोलो, हम ज्यादा ससुराल जैसे दिखते हैं रादर देन मैके वाले, right? ऐसे ही होता है। Why? Because we have changed ourselves. So change is always constant, and just be willing to adapt and all. And all I can tell you is life is beautiful. Okay? But बस हमारा नजरिया चेंज करना है, सब चीजें अच्छी होंगी, and ये साल हम सबका है। We are going to have fantastic year. कल हमने बहुत अच्छी मीटिंग की थी रात को, और बहुत कुछ हमने आप लोगों के लिए सोच के रखा है, जो हम आज पेस में डिस्कस करेंगे, right? So with this, I am done, and I hope you love the stories, and over to Mahesh. Thank you, Roma. Thank you. And thank you, Bhartendu, and thank you, Pradeep Kaka. I think it's a great start to the day. And I'm sure that इस संगत के बाद आप सबका दिन बहुत शुभ होगा, बहुत खुशी से भरा होगा, and you will definitely achieve at least one thing today, whatever you set out to achieve. So start the day on the right note. It will end on the right note. Wish you all the best. Have a great day. Thank you, everybody. Bye-bye. See you all. See you all. Bye-bye. Thank you. Ma. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Roma. Bye-bye. Thank you. Welcome. Bye-bye. Welcome. Thank you.